परमेश्वर सर्वव्यापक है, उसका अंश कोई नहीं है, वो अविभाजित है, बढ़ता नहीं है, टूटता नहीं है। जो सर्वव्यापक है वही सबसे सूक्ष्म होता है। सबसे सूक्ष्म और सर्वव्यापक का विभाजन नहीं होता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। सबसे सूक्ष्म सर्वशक्तिमान भी उसका विभाजन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। स्वयं भी अपने आप को विभाजित नहीं करता, वो एक है, पूर्ण है। गुणा भाग जोड़ बाकी उसमें नहीं होता। अनेक इस प्रकार के गुणों से युक्त परमेश्वर परब्रह्म है, उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना करना योग्य है। प्रकृति भी जड़ है, सनातन है, परंतु वो स्वयं रचना नहीं कर सकती, परमेश्वर के अधीन है। प्रकृति से परमेश्वर सृष्टि बनाता है। आत्मा अल्पज्ञ अल्प शक्ति, वो एक देशीय है, वो कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। सृष्टि के पदार्थों को लेकर कुछ का कुछ जीवात्मा बना सकता है, बदलाव ला सकता है, परंतु निर्माण कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की रचना का सामर्थ्य तो कभी नहीं हो सकता। आत्माओं को परमात्मा आदेश उपदेश करता है। शास्त्रों में उपासना का उपदेश करने वाले, ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार के मंत्र उदाहरण आते हैं। प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जब तुम सनातन ब्रह्म की सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे तो परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, वरदान प्राप्त होगा, सत्य कीर्ति प्राप्त होगी। और परमेश्वर का यही आदेश उपदेश है कि हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, जो दिव्य लोकों को, मोक्ष के सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, तो उस मार्ग का अवलंबन करो और उसमें संदेह मत करो। उपासना योग को अपनाओ। परमात्मा ने इडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां बनाई हमारे शरीर में। उन नाड़ियों में विद्वान लोग विभाग से पृथक पृथक नाड़ियों में संयम का प्रयोग करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। नाड़ियों में अपने मन और आत्मा से परमात्मा की धारणा करते हैं। जो धर्मयुक्त कार्यों में तत्पर रहे हैं, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं, विद्वानों के बीच में प्रशंसित होकर के परम आनंद को प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उनमें मुख्य 101 नाड़ियां हैं। 1001 में मुख्य 24 नाड़ियां हैं और 24 में से मुख्य 10 नाड़ियां हैं और 10 में से मुख्य 3 नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। इन्हीं तीनों में योगी प्राण को ले जाकर के मन को स्थिर करते हैं। उससे भी सुषुम्ना नाड़ी सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। सुषुम्ना में प्राण ले जाने से समाधि लगाकर परम ज्ञान प्राप्त होता है। सुषुम्ना नाड़ी में ही आव्य चक्र है। इसमें संयम करने से अष्ट चक्र की साधना, संयम से दिव्य अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां प्राप्त होती। ये सब साधना के योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके करना चाहिए, तब फल मिलता है। शरीरधारी गुरु, परम गुरु, अशरीरी गुरु परब्रह्म से भिन्न होता है।